तो हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक आशा पर्यवेक्षक जो रहती है तो उसके कौन कौन से रिकॉर्ड वो अपने पास रखती है। तो सबसे पहले मेरा देखिए 4 पंजीयन है। इसमें मेरा विवाह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, हाई रिस्क प्लस आयरन सुक्रोज, कुपोषित बच्चे, आशा बैठक प्लस क्लस्टर बैठक, प्रतिमाएं, आशा भुगतान वाउचर, इतनी सारी पूरी जानकारी मेरे रिकॉर्ड में रहती है। अब इसमें विवाह पंजीयन का ये पूरा उसमें है कि ये विवाह पंजीयन में हम क्या लिखते हैं, पंजीयन किस तारीख को, पति का नाम, पत्नी का नाम, उसकी उम्र कितनी है, विवाह की तारीख और आशा। क्या होता है, किसी गांव में एक एक दो दो आशाएं रहती हैं तो हमें उन आशाओं का नाम लिखना पड़ता है। तो मेरे गांव में 8 गांव आते हैं, मेरे क्षेत्र में 8 गांव आते हैं। तो अब हम एएनसी है, चूँकि बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं तो ये एएनसी है। मेरी बढ़ैया ग्राम की एएनसी है, ये मेरी परखुरी की एएनसी है। इसको मैंने पूरे विधिवत तरीके से पंजीयन किया। पति का नाम, गर्भवती, उम्र, पारा, बच्चे, छोटे बच्चे की उम्र, एलएमपी, ईडीडी, रिमार्क के लिए जगह नहीं था। तो ये सब चीज़ें हम अभी इस तरह का ये मेरा पंजीयन हो गया, ये गर्भ पंजीयन हो गया। इसके बाद फिर मेरा आता है ये जन्म पंजीयन। तो दोस्तों देखिए, जन्म पंजीयन में भी मैं क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग क्या हुआ, लड़की हुआ, लड़का हुआ, जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना है, कुल बच्चे कितने हैं, छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। और यहाँ पे मैं बच्चे का नाम भी लिखती हूँ। यदि एक गांव में 2 या 3 आशाएं रहती हैं तो मैं 2-3 आशाओं का, जो जिस क्षेत्र की आशा का नाम रहता है मैं वो उस क्षेत्र का नाम लिखती हूँ। फिर ये कुछ रेड लाइन में मैंने जो भी लिखा है तो वो क्या है, आरसीएच नंबर है, क्योंकि हमें एचबीएनसी फीडिंग करनी पड़ती है। तो मुझे उनकी समग्र आरसीएच आरई लेकर के और मैं फीड करती हूँ। और जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो मैं ये लाल रंग से उसमें मृत्यु लिख देती हूँ। ये हमारा हुआ जन्म पंजीयन। इसके बाद फिर मृत्यु पंजीयन। तो मृत्यु पंजीयन में मृतक का नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, मृत्यु दिनांक, उम्र, मृत्यु का स्थान और कारण, ये हम लिखते हैं कि किस वजह से हमारे क्षेत्र में कितनी मृत्यु हो गई है। ये पूरी जानकारी हमारे पास रहती है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप किया था। इसके बाद हम जो हमारा अगला कॉलम रहता है वो मेरा बैठक का कॉलम रहता है। इसमें आशा बैठक मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैं आशाओं की मीटिंग लेती हूँ। लेकिन फिर क्या है कि हमें साथ में क्लस्टर बैठक भी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं बैठक और पीछे तरफ बना ली। फिर ये देखिए हाई रिस्क महिला की जानकारी। तो ये मेरे ग्राम बढ़ैया की है। हाई रिस्क में क्या है, बीपी है, उसे शुगर है, पिछला प्रसव सीजर है ना, एचबी, इसका हीमोग्लोबिन कम है, कहाँ पे रेफ़र किया गया है, ये सब चीज़ें, उसको आयरन सुक्रोज की ये डेट है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने 4 पंजीयन में एंट्री किए रहती हूँ। ये गुड़हुरु की हो गई ना, उसको आयरन सुक्रोज लगने की डेट हो गई, ये सब चीज़ें। ये इस तरह से मैं अपना रिकॉर्ड पूरा मेंटेन की हूँ। और इसमें मैं क्या आशा, मतलब कि जो मेरी आशा कार्य करती है तो मेरी आशा के उसमें कितने इस माह कितना पैसा बना, ये टोटल करके मैं लिखती हूँ कि मेरी आशा कितना, अप्रैल माह में किसका कितना बना, मई माह में मेरी आशा का कितना बन पाया, जून में मेरी आशा का कितना बना पैसा, जुलाई में मेरी आशा कितना काम की, अगस्त में मेरी आशा कितना काम की, सितंबर में मेरी आशा कितना काम की, अक्टूबर में कितना काम किया,
नवंबर का दोस्तों मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि आयुष्मान का वो था कि नवंबर दिसंबर में बिल्कुल भी लिख नहीं पाई थी। और ये देखिए दिसंबर माह का है, जनवरी माह का है। ये जनवरी माह में मेरी आशा कितना पा रही है, ये सब पूरा मैं अपना मेंटेन करती हूँ। ये माह फरवरी का है और ये माह मार्च माह का है। ये तो मेरे पास ये भी रिकॉर्ड रहता है। और बाकी जो हाई रिस्क का और भी कॉलम था वो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ये आयरन सुक्रोज चढ़ने की तिथि, ये सब चीज़ में इसमें क्या है बच्चों का लिखा हुआ है मैंने कि किस बच्चे में हाथ पैर में ज़्यादा सूजन है, बच्चे को हाई रिस्क है, मतलब बच्चा कुपोषित है, ज़्यादा हाई रिस्क में आ रहा है और उसे एनआरसी में एडमिट करना है, भर्ती करवाना, ये सब चीज़ें मैं लिखी हूँ। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरा है ये भी मैंने कॉलम बनाया है अपने क्लस्टर बैठक में। जो साथी साथियाँ हैं उनका नाम, गांव का नाम, उनकी आशा का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आधार कार्ड, ताकि जब भी ब्लॉक से काउंसलर मैडम या के द्वारा मांगा जाए जानकारी तो मैं तुरंत दे सकूँ। ये मैंने पल्स पोलियो में ड्यूटी की थी, वो उसकी पूरी जानकारी मैं 3 दिन का पूरा मेरा बना हुआ है कि 3 दिन में कितने बच्चे पिलाए गए, कितने बच्चे बचे हैं, कितने बच्चों को, ये सब चीज़ें हैं। और ये मेरा क्लस्टर बैठक का है, पूरा रिकॉर्ड है मेरा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ से फिर अप्रैल, मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से उधर था। इसके बाद में थोड़ा सा हो गया, मैं ऐसे ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब इसमें मेरा LMIS का वो जो आशा का एक कोड होता है, दवाई इंडेंट करने वाला पासवर्ड होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि मुझे इसकी जानकारी बनी रहे। और ये एक अप्रैल से 30 सितंबर तक जीवित बच्चे 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जो मृत्यु की जानकारी मांगी गई थी हमारे जिला से, वो मैंने इसमें पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट किया हुआ है। ये मेरा पूरा रिकॉर्ड है। तो ये सब जानकारी हम अपने 4 पंजीयन में रखते हैं, जिसमें कि बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमें रखनी पड़ती है अपने पास में। ये अपनी आशा का नाम, मोबाइल नंबर है। और ये मैंने HBNC ये ग्राम बार उल्टी दस्त के मरीज़ों की मैंने भी जानकारी लिखी हुई है कि किस वजह से उल्टी दस्त के केस आ रहे हैं। और ये मैंने दीवार लेखन के लिए ये सब लिखा हुआ था ताकि मैं अपने गांव में जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण तदर्थ समिति का पैसा आता है उसके थ्रू मैं ये पेंटर से ये दीवार लेखन करवा सकूं। और ये देखिए मेरी आशा वो जो मेरी आशाओं का प्रशिक्षण हुआ था, मैंने इसकी भी जानकारी अपने पूरा उसमें सूची बना के रखी हुई है। हालांकि अभी तक हमें 2021 में हमने सर्टिफिकेशन का वो दिया था, पेपर दिया था। अभी तक हमें 2025 से लग गया और अभी तक हमें सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जानकारी मैंने इसमें लिखी हुई है पूरी तरह से। तो ये है हमारा 4 पंजीयन, ये हमारी पूरी जानकारी होती है। तो ये है दोस्तों मेरा 4 पंजीयन है। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने रजिस्टर को मेंटेन करती हूँ। धन्यवाद।